तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे सिंपल सी एक सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल आइसोमर अराइज होता है वो ब्यूटेन, पहली एल्केन है जिसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमर अराइज होगा, वो क्या होगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या है, 4 कार्बन का आपका एल्केन है, तो हम 4 कार्बन पहले ड्रॉ करते हैं सिंगल स्ट्रक्चर में। ये हो गया सिंगल बॉन्ड के साथ, इसको ड्रॉ कर लिया, क्योंकि एल्केन है तो ये आपका सिंगल बॉन्ड से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। हाइड्रोजन हम इसके बाद में लगाएंगे, तो एक इसका फॉर्म ये हो गया, 4 कार्बन को आपने ऐसे जोड़ दिया। अब 4 कार्बन को आपका दूसरा फॉर्म किस तरीके से जोड़ सकते हो आप, कि 3 कार्बन को तो आप सीधी चेन में ही रहने दो, चौथे वाले को आप क्या करो, बीच में लेके आ जाओ। अब आपने क्या किया, इस चेन को तोड़ा, अब आपने 4 कार्बन की चेन को 3 कार्बन की चेन में कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या हो गया, ये दूसरा स्ट्रक्चर राइज होगा। अब यहाँ पे बीच में आपने क्या कर दिया, एक कार्बन बचा हुआ था उसको आपने बीच में जोड़ दिया। अब याद रखना, ये जो आपने कार्बन कम किया है उसको दोबारा से इधर और इधर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फिर सेम कंपाउंड बन जाएगा। तो ब्यूटेन के अंदर 2 पॉसिबिलिटी है कि आप क्या करो, एक तो 4 कार्बन की चेन बना लो, एक 3 कार्बन की चेन बना लो। अब अगर इनका हम नाम लिखें, अगर मैं इनकी IUPAC नेम की बात करूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम तो सिंपल ब्यूटेन हो जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन की एल्केन है, इसका नाम तो ब्यूटेन हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक कार्बन लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। अब इसका कॉमन नेम क्या है? अच्छा, अब हम इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, हाइड्रोजन को कनेक्ट करते हैं। तो ये कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड बना हुआ है, तो इस वजह से इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, CH3। यहाँ पे 2 कार्बन बॉन्ड बने हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे और 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे। इस तरीके से आप इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकते हो। अब ये देखो 2 मिथाइल आपका जो प्रोपेन बनाया है आपने, तो ये वाला तो CH3, ये वाला भी CH3 एंड ये वाला भी CH3। अब बीच वाले कार्बन के क्योंकि 3 बॉन्ड बने हुए हैं, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो इसको H से सेटिस्फाई कर देंगे। ऐसे ग्रुप को, अच्छा एक चीज और, कि ऐसा ग्रुप जिसके अंदर आपके कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो, वो 3 कार्बन का ग्रुप हो, बीच वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और कोई और ग्रुप भी आ सकते हैं, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं आइसो ग्रुप। इस ग्रुप को हम पर्टिकुलरली बोलते हैं आइसो ग्रुप। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। ऐसे ही इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन। एन का मतलब होता है सीधी चेन। ठीक है, तो ये इनके कॉमन नेम है, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, एंड ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन इसके क्या है, IUPAC नेम है। अब आप देखो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, C4H10 है। तो ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, पहला ब्यूटेन और दूसरा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आगे हम ड्रॉ करते हैं पेंटेन के आइसोमर्स। तो नेक्स्ट एल्केन है हमारे पास पेंटेन। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन की एल्केन है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 5 कार्बन की सबसे पहला जो आइसोमर हम बनाएंगे उसमें सारे कार्बन को सीधी चेन में जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहला आइसोमर तो मेरा ये बन गया पेंटेन का। इसका नाम क्या होगा, कॉमन नाम लिखते हैं अभी, इसका नाम क्या हो जाएगा, एन पेंटेन, हाइड्रोजन बाद में जोड़ेंगे, एन पेंटेन। अब हम क्या करेंगे, देखो 5 कार्बन की चेन है, अब 5 कार्बन की चेन को कम कैसे करें, अब 5 से हम सीधा आएंगे 4 कार्बन की चेन बनाएंगे। अब इस चेन को कैसे कम करेंगे, 4 कार्बन बना देंगे, 1 2 3 4। अब 5 से 4 आने पे एक कार्बन बच गया। अब उस कार्बन को आप कहाँ लगा सकते हो, टर्मिनल पोजीशन पे नहीं लगाएंगे, टर्मिनल पोजीशन पे नहीं लगाएंगे, कहाँ, इन दोनों पोजीशन पे लगाएंगे, क्योंकि अगर टर्मिनल पोजीशन पे लगाएंगे तो ये सेम कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस कार्बन को क्या लगाएंगे, किसी भी, चाहे यहाँ लगा दें चाहे यहाँ लगा दें, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने। ठीक है, तो अब आप देखो दोबारा से वही ग्रुप बन गया जो हमने ब्यूटेन की केस में डिस्कस किया था। 3 कार्बन और सेकंड पोजीशन पे से क्या लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो ये वाला कौन सा ग्रुप हो गया, आइसो ग्रुप। और आइसो में टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन, इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। अब हम क्या करेंगे, इस 5 कार्बन की, जो पहले हमारे 5 कार्बन की, फिर 4 कार्बन की चेन हुई, अब हम क्या करेंगे, इस 4 कार्बन की चेन को हम क्या करेंगे, 3 कार्बन में तोड़ेंगे। 3 कार्बन में कैसे तोड़ सकते हैं कि 1 2 3,
अब दोबारा से जो टूटे हुए कार्बन है उनको यहाँ और यहाँ नहीं लगाना, कहाँ लगाएंगे, बीच में लगाएंगे, बीच में लगाएंगे, ठीक है। तो बीच में जब आपने लगा दिए, जब आपने हमने बीच में लगा दिए तो तीसरा आइसोमर हमारा ये बन गया। तो इसके अलावा कोई और आइसोमर पॉसिबल नहीं है। अब इनका हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पे CH3 CH2 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 एंड CH3, इसमें क्या हो जाएगा CH3 CH3, यहाँ पे CH CH2 एंड यहाँ पे CH3 आ जाएगा। इस वाले पे क्या आ जाएगा, यहाँ भी CH3 CH3 और CH3 एंड CH3। अब देखो ऐसा कार्बन जिससे 4 कार्बन जुड़ जाएं उसको बोलते हैं नियो ग्रुप, और जो टोटल 5 है तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। तो ऐसा कार्बन जिससे 4 कार्बन जुड़े हों उसको बोलते हैं नियो ग्रुप, और उसको क्वाटरनरी कार्बन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आपका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन हो जाएगा। अब इनके अगर आयुपैक नेम लिखें हम तो इसका पहले का नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, पहले का नाम क्या हो जाएगा पेंटेन, दूसरे का नाम क्या हो जाएगा। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से मिथाइल ग्रुप पास है, 1 2 3 4, तो इसमें क्या नाम आएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग 1 2 3, 2 पे 2 बार मिथाइल लगा हुआ है तो इसका आयुपैक नेम क्या आ जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 बार मिथाइल लगा हुआ है, दो मिथाइल लगे हुए हैं सेकंड पोजीशन पे, तो डाई मिथाइल आपका क्या आ जाएगा, प्रोपेन। तो साइक्लोपेंटेन बोल रहा हूँ, पेंटेन के केस में आपके 3 आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे, एक ये वाला फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड आइसोमर। I hope this video explains the isomerism part. Thanks for watching.